पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का वोट चोरी वाला जो आरोप है वो अब प्रदर्शन, संसद में प्रदर्शन, सड़क पर प्रदर्शन से होता होता बिहार चुनाव में एंट्री मार चुका है और वहां बिहार में अब इन लोगों ने यात्रा शुरू की। लेकिन आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वोट चोरी का जो ये ड्रामा है वो कैसे पकड़ा गया है, कैसे चुनाव आयोग सामने आया है, क्या सबूत सामने आए हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में क्या हार स्वीकार कर ली है। क्या ये इसको और बड़ा करके सड़क पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मंसूबे अच्छे नहीं है क्या? आज इस पर सब पर बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या वोट चोरी हुआ है, नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? वो लगातार लगे हुए हैं ये साबित करने में कि भाई वोट चोरी हुई है और दिल्ली यूथ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के आगे वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है, यहां वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, इस तरह के बैनर पोस्टर लगा दिए थे। यानी अब एजेंडा सेट है कि वोट चोरी हुआ है, ये साबित करना है और इसके लिए अब ये लोग बिहार में बकायदा यात्रा शुरू कर रहे हैं। सासाराम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा शुरू हुई है, वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसकी सच्चाई देखिए आप कि किस तरह से ये लोग वोटर के मन में क्या ये पैदा कर पा रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुआ है। इनकी खुद की रैली में इनको लोग सुनने को तैयार नहीं है। देखिए खड़गे साहब के साथ क्या हुआ, फिर आगे की बात बताता हूं। ऐसा पुकारना है, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहां पर हम सुनने के लिए आए। तो बेचारे खड़गे साहब नाराज हो गए, इतना पसीने पसीने हो रखे हैं, कोई ढंग से सुन नहीं रहा था। बोले कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। तो उनका पारा गर्म हो गया। अब बताइए, इनकी खुद की रैली में जब लोग इंटरेस्टेड नहीं है शायद सुनने में कि भाई वहां पे वोट चोरी हुआ नहीं हुआ, तो बिहार में क्या ही होगा। और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये लोग ये ड्रामा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए कि इसी ड्रामे की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है कि वहां कुछ लोगों को बुलाया गया जिनका जो है वहां पर वोटर लिस्ट में नाम में गड़बड़ी थी, तो उनको पहले तो फोटो खिंचाते वक्त एकदम आगे रखा गया, लेकिन जब इनको गठबंधन की फोटो दिखानी थी तो उनको धीरे से जो है वो साइड में कोहनी मार दी गई। उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है कि भाई देखो उसके बाद इनकी क्या हालत हो गई कि भाई फोटो खींच के आप चलो साइड चलो। तो ये इन लोगों की हालत है। सोशल मीडिया पे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी आज सामने आए और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में 1 करोड़ वोटर जो है वो अचानक से बढ़ गए थे और ये वोट चोरी का सबूत है। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर मैं उसकी सच्चाई बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है बताता हूं और तेजस्वी यादव कैसे एक्सपोज हुआ ये भी दिखाता हूं। पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आगे की बात। सभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीत। तो राहुल गांधी की कहानी यह है कि महाराष्ट्र में जादू से इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ वोटर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ा दी। अब मैं आपको राहुल गांधी का जादू दिखाता हूं, इलेक्शन कमीशन का तो बाद में आप देखिएगा। राहुल गांधी के ये आपको अलग अलग बयान दिखा रहा हूं। कभी वो कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में 40 लाख वोटर बढ़ गया था, आज उन्होंने 1 करोड़ कहा है। इसके पहले वो 70 लाख और 39 लाख का भी आंकड़ा दे चुके हैं। तो पहले तो राहुल गांधी मन बना लें कि कितने वोटर बढ़े थे महाराष्ट्र इलेक्शन में। अब इससे क्रेडिबिलिटी घटती है ना बॉस। कभी कह रहे 1 करोड़ बढ़ा, कभी कह रहे 40 लाख बढ़ा, कभी कह रहे हैं 70 लाख बढ़ा। पहले ये तो चेक कर लीजिए बढ़ा कितना है। दूसरी बात, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर बढ़ गया, देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ वोटर नहीं बढ़ा। आप देखिए कि 2019 के असेंबली इलेक्शन में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में 5 साल में महाराष्ट्र में 92 लाख वोटर बढ़े, 5 साल में। और अगर ये प्रतिशत में इंक्रीज देखिएगा तो ऑलमोस्ट 16.5% के आसपास है। लेकिन ये कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। आप देखिए, अगर आप देखिएगा कि इसी तरीके से 1995 के इलेक्शन में महाराष्ट्र में तब 92 लाख वोटर बढ़ गए थे और ये 30% की बढ़ोतरी थी। और उस बार कांग्रेस को 80 सीट आई थी, तब तो आपने हंगामा नहीं किया। तब क्या 95 में भी वोट चोरी हो रहा था क्या? इसके अलावा आप देखिए, यही नहीं, अभी और सुनिए कि 1990 में कांग्रेस को 141 सीट आई थी और उस बार 78 78.5 लाख वोटर बढ़े थे महाराष्ट्र के अंदर, 35% का इजाफा था। तो क्या कांग्रेस वोट चोरी करवा रही थी तब क्या? 1985 में 44 लाख बढ़े थे। अगर आप एवरेज देखेंगे 2004 में 71 लाख वोटर बढ़ गए थे और कांग्रेस को 152 सीट आई थी। तो अगर वोटर बढ़ गए और उसमें आपकी सीटें आ गई तो ठीक, वोटर बढ़ गए दूसरे की सीटें आ गई तो खराब। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? और आप देखिए कि ये जो आंकड़ा बता रहे हैं 1 करोड़ का, 2024 में लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच आंकड़ा है कि 46 लाख वोटर बढ़े। अब करोड़ों की आबादी है महाराष्ट्र के अंदर, 46 लाख वोटर, 4.5-5% का इजाफा है विधानसभा और लोकसभा के बीच में। तो ऐसा क्या तूफानी हो गया भाई? इसी से पता चलता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। और इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन को सामने आना पड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद सामने आए और उन्होंने जो बात कही, आपको वो भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है कि भाई राहुल गांधी हलफनामा दे दें या माफी मांगे।
वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को आज मुख्य चुनाव आयोग ने खुद सामने आकर चुनौती दी। भाई अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है वोट चोरी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हलफनामा दीजिए। और ये लोग जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, भाई यही एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोका। अगर ये गैर संवैधानिक काम हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका? लेकिन आप सुनिए पहले चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि कैसे और पोल खुली है और तेजस्वी यादव की कैसे पोल खुली है। अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ने सामने आकर कहा कि भाई आपके पास तरीका है, चुनाव होने के बाद 45 दिन का समय रहता है, उसमें आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, सारा डेटा ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? इतना इनको पता चल गया था कि महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तब क्यों नहीं गए? और जब इलेक्शन कमीशन ने ये आकर बातें फैक्ट सामने रखे, तो कांग्रेस ने डाला कि भाई सबको पता है, और नीचे मीम बना दिया कि भाई बोल चुनाव आयोग रहा है, लेकिन बोल ये रहे हैं, शब्द मेरे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, ये अगर नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, अभी इन लोगों ने आरोप लगाया था कि जिनके नाम हटे हैं उनकी लिस्ट नहीं दी गई है चुनाव के पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं राहुल गांधी को उनकी ही कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान सुनवा देता हूं, उनके शब्द पे तो विश्वास होगा। सुनिए जरा वो क्या बता रहा व्यक्ति। प्रकाशगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपालगंज, क्योंकि आज गोपालगंज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आज जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, उसकी एक कॉपी जो है हम लोग सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ जो जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। अब बताइए, ये व्यक्ति तो आपका जिला अध्यक्ष है भाई, वो कह रहा है कि खुद चुनाव आयोग ने हमको लिस्ट दी है जिनका नाम जो है वो आया है, और जिनका नाम नहीं आया है उनकी अलग से लिस्ट दे रखी है। लेकिन आप सोचिए कितना माहौल बनाया गया कि भाई हमको तो कोई लिस्ट ही नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई रीडेबल फॉर्म में नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रीडेबल फॉर्म में नहीं देना, ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। राहुल गांधी जाए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जाते, क्यों हलफनामा नहीं देते? और ये अकेले नहीं है, एक बार जरा तेजस्वी यादव को सुनिए, फिर उनकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, ठीक है, और चोरी होती रही है इनके हिसाब से। तो अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। ये बिहार में 2020 के चुनाव के नतीजे हैं। इसमें आरजेडी जो है वो पिछले चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बहुत सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को आई थी, 75 सीट उसको बिहार में आई थी, और उसका वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा था, 23% से ज्यादा। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, 74 सीट उसको आई थी, और उसका वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 4% के करीब कम था आरजेडी से। जेडीयू को 43 सीट आई थी, कांग्रेस को 19 सीट आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी को 12 सीट आई थी, ओवैसी की पार्टी को भी 5 सीट आई थी 1.25% वोट के साथ। तो अगर वोट चोरी बिहार में हो रही थी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी कैसे बनी? उसको सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कैसे आ गया बॉस? और आप देखिए मतलब क्या विडंबना है, ये वोट चोरी के आरोप कौन लगा रहा है? आरजेडी, जो बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, जो सत्ता में रही बीच में नीतीश कुमार के साथ। तृणमूल कांग्रेस, जो 3 बार से बंगाल में नॉनस्टॉप चुनाव जीत रही है, और इस बार भी लोकसभा में उसको ज्यादा सीटें आई। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी हिमाचल में सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी जिसकी कर्नाटक में सरकार है, और राहुल गांधी एक उदाहरण भी उठा के लाए तो उस कर्नाटक का लाए जहां उनकी खुद की सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार है। ये कौन सा तरीका है बॉस कि हम नहीं जीतेंगे और जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे कि क्यों हम कांग्रेस को नहीं जिता पा रहे हैं, गांधी परिवार पे सवाल उठने लगेंगे, तो उन सवालों से बचने के लिए पहले ईवीएम को कोसो, उसके बाद कहो जहां महाराष्ट्र में वोटर बढ़ा के चुनाव जीत गए, फिर कहो बिहार में वोटर घटा के चुनाव जीत गए। ये तमाशा चल रहा है क्या इस देश के अंदर कि हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे जब तक हम नहीं जीतेंगे? कोई छोटे बच्चे का खेल चल रहा है कि मुझे जो खिलौना चाहिए नहीं मिला तो मैं पूरा घर जो है उठा के पटक दूंगा, फेंक दूंगा, टीवी फोड़ दूंगा। ये चल क्या रहा है? और ये लोग जो बिहार में कर रहे हैं, ये इसका मतलब इनको पता है कि बिहार चुनाव हारने वाले, और इसलिए भूमिका बना रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो आज कह दिया कि एसआईआर बंगाल में भी होगा, अब वहां अलग हंगामा शुरू होगा। लेकिन बॉस ये कितना खतरनाक है कि आप सड़क पर उतरकर लोगों को इस तरह से गुमराह करें कि देखो देखो तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है। और अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं होती तो चुनाव आयोग पहले ड्राफ्ट क्यों निकालता, सीधा वोटर लिस्ट निकाल देता? कितनी बार गड़बड़ी होती है। मैंने यहां पर अपना वोटर कार्ड जो है वो बनवाया जब मैं नौकरी के लिए यहां आया बाद में, और फिर घर चेंज हुआ तो वहां पर बनवाया वोटर आईडी कार्ड। तो एक बार वोटर आईडी कार्ड में मेरे पिता की जगह मेरी पत्नी का नाम लिखकर आ गया। तो इसमें क्या हो गया? अगर नाम गलत आ गया, आपने फिर से दिया, उसमें नाम ठीक होकर आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? फिर अगर आप वो निकाल लेंगे और कहेंगे कि अरे देखिए ये महिला किसी के पिता कैसे हो सकती है, और ये इसका मतलब वोट चोरी हुआ है, डेटा में गड़बड़ी। अरे बॉस, हाउस नंबर 0 कैसे है? राहुल गांधी को नहीं पता है? सड़क पे निकलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनको नहीं पता कि गांव में बहुत लोगों के हाउस नंबर नहीं होते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि भाई डेटा फिल करना ही है तो आपने 0 डाल दिया या कुछ और डाल दिया। क्या पहली बार हो रहा है क्या? और यही तो ठीक करने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हम एसआईआर कर रहे हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। और सबसे बेसिक प्रश्न, अगर वोट चोरी कर ही रहा है, कर रही है बीजेपी, तो नरेंद्र मोदी ने उस चुनाव में, जिसमें पूरे माहौल ये था, बीजेपी कह रही थी कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, खुद को 240 सीट क्यों दी? और 99 पे ये लोग नाच क्यों लिए कि हमने तो मोदी को हरा दिया, मोदी को जो है वो कमजोर कर दिया? बॉस, मैंने आपको बार बार कहा है, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो परिवारों के बेस पे टिकी हुई हैं और परिवार उनको रूल कर रहा है, उन परिवारों पे अब चूंकि पब्लिक सवाल खड़ा करने लगी है कि आप क्या हासिल कर रहे हैं, आपके जरिए मुझे क्या मिल रहा है, उनकी पार्टी में सवाल खड़े होने लगे हैं। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ईवीएम पे सवाल खड़े करो, फिर वोटर लिस्ट पे करो, फिर कहो कि भाई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे, वहां कुछ गड़बड़ी हो रही होगी। और इतना बड़ा सिस्टम है चुनाव का, ये सारी चोरी हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।